इसलिए अपने अकीदे की हिफाजत करें। मेरे सर पर अगर आप कुरान रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैं कहते हो तो ये भी कुरान है जी, ये रख के बात अर्ज करने लगा हूं। तो जो है जी, रब्बे काबा की कसम, जो अकीदा मेरे आका ने सहाबा को दिया, उस अकीदे का अगर कोई वारिस है तो वो अल्लाह ने अहले सुन्नत को बनाया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हुवा गनिय्युन अनिल आलमीन हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन खैरुर राज़िकीन हुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर हुवल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम ख़ातमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन रहमतिल लिल आलमीन हुवा औला आला बाला वाला मलजा मावा हुवा मालिकी शाफ़ी काफ़ी वाफ़ी मुहसिनी मुरब्बी हुवा अकमलुल अकमलीन अजमलुल अजमलीन हुवा अज़ीज़ुन हरीसुन रऊफ़ुन रहीमुन हुवा अकरम मुकरिम मुकरम मुकर्रिम मुकर्रम मुइज़्ज़ मुअज़्ज़ मुहतशिम मुहतशम हुवा नूरुल ईमान नूरुल इरफ़ान कंज़ुल इरफ़ान कंज़ुल ईमान नूरुल इरफ़ान तनवीरुल अबसार नूरुल अनवार हुवा मालिकी शाफ़िई काफ़ी वाफ़ी नबियुर रहमा नबियुत तौबा हुवा इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया नबियुल अंबिया सय्यिदुल अंबिया ख़तीबुल अंबिया हुवा महबूबु रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लि अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बुझ गईं जिसके आगे सभी मशअलें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। ताल्लुक़ है मेरा अहले जुनू के उस कबीले से, ताल्लुक़ है मेरा अहले जुनू के उस कबीले से जो खुदा को मानते हैं मोहम्मद के वसीले से।
तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। कदर नबी दा एक ही जानन, मिट्टी दे व्यापारी, कदर नबी दा एक ही जानन, मत जिना दी मारी। कदर पानी दा मछली जाने या जाने मरगाबी, कदर नबी दा अल्लाह जाने या जानन असहाबी। कदर यूसुफ दा मालूम होया, पाइयां मिस्र गया नू, ते कदर नबी दा मालूम हो सी कबरां विच गया नू। अल्लाह जल्ला मजदूहू व आज़म शानुहू व अतम्मा बुरहानुहू की हमदो सना के बाद और उसके प्यारे हबीब हुजूर ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद और सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत ही इज़्ज़त और एहतराम के लायक हाज़रीन महफ़िल, दूर व नज़दीक से आए हुए ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और स्टेज पे जलवा फ़रोज़ मेरी जमात के मुस्तनद मुक़्तदर उलमाए ज़ी वक़ार और मिलाद कमेटी के मेंबरान, मस्जिद के इमाम साहिब व दीगर अहबाब जलवा फ़रोज़ हैं। अल्लाह ताला सब का आना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। ये महीना जमादुस्सानी का महीना है और इस महीने की 22 तारीख़ को नबियों के बाद जो सबसे अफजल शख्सियत है, मर्दों में जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, नबियों के बाद जो सबसे पहले जन्नत में जाने वाली शख्सियत है, मेरी मुराद यार गारे रसूल, यार मिज़ार रसूल, अस्तकुस्सादिकीन, इमामुल अत्किया, इमामुल अस्फिया, खलीफा अव्वल बिला फसल, जनाब हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है। तो पूरी दुनिया के अंदर इस महीने में बिलखुसूस आपकी याद में सेमिनार, प्रोग्राम, महफ़िल का इनेकाद किया जाता है। आज का ये जो दर्स कुरान है, इसमें भी हम जनाब हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र करेंगे, सुनेंगे और सुनाएंगे। अल्लाह ताला हक़ बात कहने की और आपको हक़ सुनने की और फिर उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उलमा किसी तादाद में हैं, समड़याल से भी तशरीफ़ लाए हैं, मदरसा से भी, दूर नज़दीक से भी। सबका नाम लूँगा तो फिर टाइम की किल्लत है। आप अहबाब से बात शुरू करने से पहले गुजारिश ये है कि जिस मौजू पर आपसे कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, उसका ख़ुलासा और उसकी गर्ज़ ये है कि जिनका हम यौम मना रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, अल्लाह ताला के करम और फ़ज़ल से हमारा अकीदा भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वाला ही है। दीगर सहाबा वाला भी है, सहाबा का सबका अकीदा एक ही था, लेकिन चूँकि इस महीने में आपका ज़िक्र होता है तो आप नबियों के बाद सबसे अफजल भी हैं। तो फिर आज बिलखुसूस आपके अकीदे को आपके सामने रखा जाएगा और फिर आपने ख़ुद ये फ़ैसला करना है। पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, पंचायत के लोग बैठे हुए हैं, परया के लोग बैठे हुए हैं, फिर आपने ख़ुद फ़ैसला करना है कि जो अकीदा जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का था
उस अकीदे के वारिस इस वक्त कौन है। और गुफ्तगू में किसी से पर तंज नहीं किया जाएगा, होर्डिंग नहीं होगी, किसी पर कीचड़ नहीं उछाला जाएगा, और अल्लाह के फजल व करम से बात या रब के कुरान से होगी या रसूलुल्लाह के फरमान से। और नीयत ये है, आप मुझे सुनते रहते हैं कि इस गए गुजरे दौर के अंदर बदअकीदगी जिस तेज़ी से फैल रही है, हमारी नस्लों के अकीदे बच जाएं। दुख ये है कि हम पैसों की हिफाजत तो कर रहे हैं, बैंक में जमा करवाते हैं, पर्स को बार बार टटोलते हैं कि कहीं जेब कट ना जाए, मोबाइल ना चोरी हो जाए, लेकिन इस बात का ख्याल नहीं है कि कहीं हमारा ईमान ही ना चोरी हो जाए। मेरी आपसे ये गर्ज है, टाइम आज कुछ शायद ज़्यादा लग जाए, आप खुद इस सवाल का जवाब दें कि मुसलमान के पास सबसे बड़ी दौलत कौन सी है। देख लें, मुसलमान के पास सबसे बड़ी दौलत ईमान की है। ईमान नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अफसोस ये है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, हमें अपने अकीदे और ईमान की हिफाजत की इतनी फ़िक्र नहीं जितनी हमें अपने पैसों की, कारोबार की, औलाद की, तल्लुकात की, अपनी फसलों की, अपने मवेशियों की, अपने घर की, अपनी इज्जत की। अगरचे इनका भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये सब बाद में है। सबसे पहले अगर ज़रूरी है तो वो अकीदे और ईमान की हिफाजत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा हमला वो हमारे ही अकीदे और ईमान पर होता है। वो क्यों? वो इसलिए कि चोर वहीं आता है जहाँ कुछ माल होता है। जहाँ माल नहीं होता वहाँ चोर। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि इबलीस को जब अल्लाह ताला ने दुदकारा तो उसने कहा लअकुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। उसने कहा था कि जो सीधा रास्ता है मैं उस रास्ते पर मोर्चा बना के बैठूंगा। लउग़वियन्नहुम अजमाइन। उसने कहा मैं उस सीधे रास्ते पर बैठकर फिर मैं लोगों को गुमराह करूंगा। उसने कहा मैं दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, लेकिन किन को लूटेगा? जिनके अकीदे ठीक होंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि वारदात अकीदे को ख़राब करने की वो हमारे ऊपर ही होती है, वो हमारे ऊपर होती है, और हमें इसकी इतनी फ़िक्र नहीं। खुदा के लिए मैं कुठियाला से के अहबाब और दीगर दूर व नज़दीक से आए हुए अहबाब, उनसे गुजारिश करूँगा कि ये गुफ्तगू सुनिए। वीडियो बन रही है, मेरे घर तक को भी आपके अहबाब जानते हैं, मदरसे तक को भी जानते हैं। मैं कोई मुल्तान की दूसरी साइड से नहीं आया हुआ कि शायद आप बाद में मुझसे मुलाकात ना हो सके। आप गुफ्तगू सुनिए, न्यूट्रल होकर सुनिए, और फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आप न्यूट्रल होकर, मोतदल होकर आप गुफ्तगू सुनेंगे तो फिर आप अपने ज़मीर से फ़ैसला कीजिएगा कि वो अकीदा जो सही अकीदा जो रसूलुल्लाह के ज़रिए से सहाबा तक पहुँचा और फिर वो मुंतकिल होता हुआ जिनके पास आया, वो इस वक्त मौजूद है, तो वो अहले सुन्नत के सीनों में महफूज है। अब कुरान पाक की आयत, तवज्जो है जी, अब मेरी तकरीर शुरू है जी, तवज्जो है जी, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। आप बड़ा बड़ा मैरिज हाल में भी 4-4 घंटे निकाल ही लेते हैं, दीगर कामों में भी, इधर भी आपने तवज्जो देनी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर सहाबाए किराम को मयारे ईमान फरमाया है। यानी कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फ़इन आमनु बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ। ये पहला पारा है, आखिरी रुकू। मफ़हूम इसका ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए लोगो, तुम अगर ईमान ला रहे हो ना तो फिर ईमान वैसा लेके आओ जैसे कि मेरे सहाबा ईमान लेके आए, मेरे महबूब के
सहाबा ईमान लेके आए, वैसा ईमान लेकर आओ, फ़क़द इहतदौ, तो तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे। वैसे लफ्जी तर्जमा यह है कि फ़इन आमानु बिमिस्ली मा आमनतुम बिही, बस अगर वो ईमान लाएं तो ऐसा बद तुम्हारी तरह का ईमान लाएं, फ़क़द इहतदौ, तो फिर वो हिदायत वाले हो जाएंगे। ठीक है जी। सहाबा के ईमान की तरह का ईमान जिसका होगा उसी के पास हिदायत की सनद होगी। तो वैसे मैं यहां एक जुमला कह के कुछ अब आपको वैसे ही उस पर मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा। तो जो सहाबा को मानता ही ना हो, जो सहाबा को मानता ही ना हो, वो तो गे, वो तो गे। वजह है जी। नंबर 2, फिर ये इस उसूल को ज़हन में रखिएगा। ये उसूल आपके ज़हन में रहेगा ना तो फिर इंशाल्लाह सारी तकरीर की समझ आ जाएगी। मयार क्या है? सहाबा का अकीदा। जैसे सहाबा का अकीदा है वैसा अकीदा जिसका होगा वही बंदा हक पर है। ये मेरी बात नहीं, ये कुरान ने फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, तमाम सहाबा किराम, इनके जैसा जिसका ईमान होगा वो बंदा हिदायत वाला हो। देखें, आप घर में से किसी को बेचते हैं कोई कपड़े का टुकड़ा देकर के, इस जैसा कपड़ा लेके आओ, तो वो आदमी उस जैसा ना लेके आए। वो कहे जे रंग चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं, ये कपड़ा थोड़ा सा हल्का है, ये वो नहीं। सेम उसी तरह का जब कपड़ा मंगाया है तो फिर उसी तरह का आएगा तो वो काबिल कबूल होगा। दवाई भी बंदा कहे, मेडिकल स्टोर वाला जी फार्मूला वही है, वो कहता नहीं फार्मूला भी वही चाहिए, कंपनी भी वही चाहिए। ऐसे ही है जी, बिला तशबीह व तमसील। यहां भी बात यही है कि अकीदा भी सहाबा वाला चाहिए और वो बंदा सहाबा से मोहब्बत करने वाला भी हो। ठीक है, ये मयार, ये तराजू, ये उसूल ज़हन में रखें। ये कुरान ने दिया है उसूल, रब ने उसूल दिया है, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि हमें समझ नहीं आई। उसूल जो है ना, वो कायदा और कुलिया, वो सोशल मीडिया नहीं है, वो क्लिप नहीं है। कायदा और कुलिया और उसूल अकीदे के परखने का वो सहाबा का अकीदा है। ठीक है जी। अब आपने इस बात पर तवज्जो देनी है कि जनाबे सहाबा में से जो सबसे अफजल, नबियों के बाद जो सबसे अफजल हैं, उस जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक का अकीदा क्या है, और फिर वही अकीदा आपने चेक करना है, तहकीक करनी है कि वो अकीदा किनके पास है। जिनके पास हुआ, अल्लाह के फजलो करम से वो यहां भी इज्जत वाले हैं, वो कब्र में भी इज्जत वाले हैं, वो महशर में भी इज्जत वाले हैं। तो जो है जी, अब मैं बुखारी शरीफ से बात शुरू करने लगा हूं। बुखारी शरीफ की हदीस है। ये मैं किताबें सिर्फ इसलिए नहीं, कभी मैं कम ही इनको लेके आता हूं किसी वक्त, इसलिए कि बाद दफा कुछ बंदों के ज़हन सिर्फ हवाले से भी मुतमईन नहीं होते, और फिर वो चीजें जब वो अपनी आंखों से देखें तो फिर अल्लाह की बारगाह में उम्मीद है कि फिर उनके, अगर वो न्यूट्रल होकर, अगर वो सही मानों में ज़मीर अपने को हाजिर समझकर, जागता हुआ समझकर फैसला करेंगे तो इंशाअल्लाह उल अजीज वो भी सही मानों के अंदर फिर अकीदा अहले सुन्नत की तईद करेंगे। अब सुनिए, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, किताब सुलह के अंदर। इसका ये जिल्द अव्वल है, इसका सफ़ा नंबर 473 है। वो जो है जी, सफ़ा नंबर 473 है, बुखारी की ये हदीस है। अब तवज्जो से समात फरमाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप मदीना शरीफ में किसी वजह से एक जगह पर सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए। नमाज का टाइम हो गया, मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाए। जनाब हज़रत बिलाल हबशी ने अजान दी। अजान दे के जब देखा कि जनाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, तो हज़रत बिलाल हबशी हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास गए।
और जाकर अर्ज किया कि ए जनाब अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजा इला अबी बकरिन वकाला इन्न नबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुबिसा वक़द हदरतिस सलातु। अर्ज की कि जनाब अबू बकर सदीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वजह से तशरीफ नहीं लाए, नमाज का वक़्त हो गया है। फहल्लका अंत उम्मन नास फ़काल नाम इंशीता फ़अक़ाम अस्सलाता फ़तक़द्दम अबू बकरिन। जनाब बिलाल हबशी ने सिद्दीक़ अकबर को अर्ज किया कि ऐसा करें कि आप इमामत करवाएं। अल मुख्तसर सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि इकामत पढ़ो। इकामत हो गई, सिद्दीक़ अकबर नमाज में खड़े हो गए, सहाबा इकराम भी पीछे खड़े हो गए। सुनते जाइएगा तवज्जो से, आगे सुनिए, तवज्जो है जी। सुम्मा जा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी फी सुफूफी हत्ता कामा फी सफ़िल अव्वल फ़अख़ज़ अन्नासु फी तस्फ़ीह हत्ता अक्सरू व कान अबू बकरिन ला यकादु यल्तफ़ितु फी सलाति फ़ल्तफ़ता फ़इज़ा हुवा बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वराअहु फ़अशारा इलैहि बियदिही फ़अमरहु अन युसल्लिया कमा हुआ वरफ़अ अबू बकरिन यदैहि फ़हमिदल्लाह। जनाबे सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा इकराम पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के अंदर हैं। इतने में मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आते हैं। लोगों अब आगे सुनिए, हुजूर तशरीफ ले आए ना तो यमशी फी सुफूफ, हालांकि सफ़े बनी हुई थी, लेकिन सहाबा इकराम ने ना सफ़ों में से मेरे आका के लिए गुजरने का रास्ता बना दिया। मफहूम अर्ज कर रहा हूं, तो जो है जी यमशी फी सुफूफ, हुजूर सफ़ों में से गए, हुजूर सफ़ों में से गए हत्ता कि हुजूर पहली सफ में पहुंच गए। अब सहाबा इकराम ने क्या किया, तो जो है जी, अब सहाबा इकराम ने क्या किया, सहाबा इकराम ने फ़अख़ज़ अन्नासु फी तस्बीह, सहाबा इकराम ने ऐसे ऐसे हाथ मारे। तो जो है जी, एक साहबी ने नहीं, कसीर साहबा ने, कि जनाब सिद्दीक़ अकबर को पता चल जाए कि हुजूर आ गए हैं। लेकिन जनाब सिद्दीक़ अकबर जो थे ना, वो नमाज में मुकम्मल मुतवज्जो थे, आपकी तवज्जो नहीं गई, आपने आवाजों की तरफ तवज्जो नहीं की। हत्ता अक्सरुन नास, हत्ता के फिर हत्ता अक्सरू, सहाबा इकराम ने ये फिर और ज्यादा अच्छे से किया। जो है जी, तो फिर क्या हुआ, फल्तफ़ता फ़इज़ा हुवा बिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिद्दीक़ अकबर मुतवज्जे हो गए कि सरकार तशरीफ ले आए। सिद्दीक़ अकबर को भी पता चलेगा कि हुजूर पीछे आ गए, सब में खड़े हो गए हैं। तो जो है जी, फिर सिद्दीक़ अकबर ने क्या किया, अभी सिद्दीक़ अकबर पीछे हटने लगे। फ़अशारा इलैहि बियदिही फ़अमरहु अन युसल्लिया कमा हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम पीछे खड़े थे, मेरे आका ने अपने दस्त अक़दस के साथ सिद्दीक़ अकबर को इशारा किया कि नमाज पढ़ाओ, नमाज पढ़ाओ। तो जो है जी, ये अभी मैंने बात में बताना है कि नमाज टूट ही नहीं रही, इस पर फिर बात करूंगा, अभी मैं तर्जुमा ही सुनाना चाहता हूं। जब मेरे आका ने इशारा किया कि नमाज पढ़ाओ कमा हुआ, जैसे पढ़ा रहे हो, तो सिद्दीक़ अकबर ने क्या किया सुनिए। वरफ़ा अबू बकरिन यदैहि फ़हमिदल्लाह। सिद्दीक़ अकबर मसल्ला इमामत पर खड़े थे, सिद्दीक़ अकबर ने ऐसे हाथ को लगन कर दिया। ये बुखारी की हदीस है, उलमा मौजूद है यहाँ, उस्तादुल उलमा अल्लामा मुर्तज़ा सिराजी साहब मौजूद हैं, ये उलमा साहब मौजूद हैं यहाँ, हदीस के बहुत बड़े माशाअल्लाह माहिर उलमा साहब अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं। ये असल बुखारी बगैर इराब के है, मकतबा भी जो है ना वो इन्हीं का है, मकतबा भी हमारा नहीं है। तो जो है जी, दुकान भी इनकी है, मकतबा भी इनका है, लेकिन बाबा हमारा है। सिद्दीक़ अकबर ने ऐसे हाथ बुलंद किए नमाज में, फ़हमिद अल्लाह, और फिर अल्लाह की हमद की। मुहद्दिसीन ने लिखा कि हमद इसलिए की सिद्दीक़ अकबर ने कि मौला तेरी मेहरबानी है कि तेरा नबी मेरे ऊपर इतना इत्मीनान करता है कि हुजूर ने फरमाया कराओ जमात, तेरी मेहरबानी है, अल्लाह की हमद की, शुक्र किया। लेकिन फिर क्या हुआ,
फहम सुम्मा राजा अल कहकरा वराअहु हत्ता दखला फि सफ़ी फतकद्दम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वसल्ला बिन नास। सिद्दीक़ अकबर ने हाथ उठा के अल्लाह की हमद की और फिर सिद्दीक़ अकबर पांव को घसीटते हुए पीछे आ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसल्ला इमामत पे आ गए। जहां से सिद्दीक़ अकबर ने नमाज छोड़ी थी फसल्ला बिन नास, मेरे आका ने वहीं से नमाज पढ़ा दी। ठीक हो गया जी, तो जो है जी मैं खुलासा अर्ज करने लगा हूं, हदीस काफी लंबी है वरना मैं, क्योंकि अभी और भी चीजें मैंने बयान करनी है। नमाज पढ़ा दी, जब नमाज मुकम्मल हुई मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक मसला बताया कि भाई इस तरह जो हाथ करके लुकमा देना है ना, ये औरतों का काम है, यानी कि औरतें लुकमा दें, मर्द ने जब लुकमा देना है तो सुभान अल्लाह कहना है। ये बात क्या करना, मेरे आका ने फिर आगे से एक सवाल किया। तो जो है जी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो जो है जी आपकी जी आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या अबा बकर मां मना आका ही ना अशरतु इलैका लम तुसल्ली। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर क्या वजह कि जब मैंने तुझे इशारा किया था कि नमाज पढ़ा, तूने क्यों नहीं पढ़ाई? लम तुसल्ली, तूने क्यों नमाज नहीं पढ़ाई? जब मैंने तो कहा था तो तूने क्यों नहीं पढ़ाई? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनिए। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की, मां काना यंबगी ली इब्नी अबी कहाफता अन युसल्लिया बैना यदाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अबू कहाफा के बेटे की ये मजाल नहीं है कि नबियों का इमाम पीछे और वो आगे खड़ा हो जाए। अबू कहाफा के, ये भी नहीं कहा अबू बकर। आप पिंड के रहने वाले हैं, आपको पता है कि जब किसी को हल्का कहना हो तो कहता फलाने का मुंडा। क्या कहते हैं? फलाने का मुंडा। सिद्दीक़ अकबर की आजिज़ी देखे, अदब देखे। ये नहीं कहा कि अबू बकर की क्या मजाल, पर मैं अबू कहाफा के बेटे की क्या मजाल है कि हुजूर आप पीछे हो और अबू कहाफा का बेटा आगे खड़े हो जाए। तो जो है जी अब यहां सुने जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कुरान पाक की किसी आयत से मुझे को बता दे या रसूलुल्लाह के किसी फरमान से बता दे कि कुरान पाक में ये बात मज़कूर हो, अल्लाह ताला ने फरमाया हो कि ऐ सहाबा तुम नमाज पढ़ रहे हो, कोई तुम में से नमाज पढ़ा रहा हो, मेरे नबी आ जाए तो तुमने सफों में से रास्ता बनाना है। ये कुरान पाक की किसी आयत का तर्जुमा नहीं है। और तुमने मेरा नबी आ जाए तो हाथों पे हाथ मारने हैं, और तुमने मसल्ला इमामत को छोड़ के नमाज की हालत में पीछे आ जाना, मेरे नबी को आगे करना है। ऐसा ना कुरान पाक में है ना हदीस में है। वो लोग जो कहते हैं कि जी ये तुम अदब और मोहब्बत वाली बात करते हो, जब रब का फरमान नहीं, रसूलुल्लाह का फरमान नहीं है तो तुम क्यों करते हो? हालांकि हमारे पास दलाइल मौजूद है, लेकिन मैं कहता हूं इधर सिद्दीक़ अकबर का अकीदा देखें। कुरान पाक में भी ये बात मौजूद नहीं कि जब मेरा नबी आया तो तुमने मसल्ला छोड़ देना है, सफों में से रास्ता बनाना है। ना मेरे आका ने फरमाया था कि जब मैं आ जाऊं तो तुमने ये करना है। लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने भी किया, कुल सहाबा ने भी ऐसा किया। ना रब का फरमान ना रसूलुल्लाह का फरमान, लेकिन काम वो किया जिसमें मेरे आका का अदब था। काम वो किया जिसमें मेरे आका से मोहब्बत का इजहार था। वो काम कर कर ये बता दिया लोगों, अदब मुस्तफा हो, हुजूर से मोहब्बत का इजहार हो। बजाहिर अगर किसी को दलील नहीं भी ना मिलती, लेकिन साहबा ने अमल करके बता दिया है। अदब हो ना फिर मोहब्बत हो, तो बजाहिर दलील ना भी हो, शरीयत की खिलाफ वर्जी ना होती हो, कर लो, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। जन्नती जन्नती, हर सहाबीए नबी जन्नती जन्नती, गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर, गली नगर नगर अबू बकर अबू नगर, गली गली अली अली अली। तवज्जो तवज्जो से नमाज के अंदर अदब किया। मेरे आका आए, साहबा ने सफों में से रास्ता बनाया, नमाज नहीं टूटी। नमाज
हालांकि आप पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के किसी मुफ्ती से पूछें कि जनाब बंदा नमाज में किसी को रास्ता देता देता जाए, तवज्जो भी उधर चली जाए, फिर हाथों पर हाथ मारे, नमाज टूटती है कि नहीं? और आप पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हुए हैं, इमाम को तो लुकमा उस वक्त दिया जाता है जब इमाम से कोई गलती हो, ऐसे ही है जी। और अगर गलती ना हो तो लुकमा दे दो तो मुक्तदी की नमाज टूट जाती है। सदीक अकबर से क्या गलती हुई थी नमाज में? क्या गलती हुई थी कि पीछे तो लुकमा दिया गया? और फिर गलती भी कोई नहीं, लुकमा क्यों दिया? लेकिन जिन्होंने लुकमा दिया ना उनकी टूटी, जिन्होंने लुकमा लिया ना उनकी टूटी, रास्ता बनाया नहीं टूटी। और नमाज में ऐसे हाथ करो तो नमाज टूटती है कि नहीं? लेकिन इधर नहीं टूटी, इधर। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ सहाबा की तवज्जो गई, ऐसे ही है, नमाज नहीं टूटी। मैंने कहा इकबाल ये मुझे बात समझा, यहां तो लोग बातें करते हैं कि हुजूर का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है। सहाबा ने सफों में से रास्ते बनाए, हाथों पे हाथ मारे। दुनिया इस्लाम के सबसे पहले मुसलमान ने हाथ उठाए, पीछे हटे, रुके, फिर पीछे हटे, नमाज नहीं टूटी। इकबाल कहता है मैं तुम्हें बताता हूं नमाज कहते किसे हैं। इकबाल कहता है अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, अजान तो अदल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तो या रसूल अल्लाह तेरी दीद का एक बहाना बनी है। अल्लाहू अकबर। अबू बकर, अबू बकर, तो जो है जी, इकबाल कहता है शौक तेरा अगर ना हो, मेरी नमाज का इमाम, मेरा क्याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। हाँ जी, मुझे क्या गर्ज थी क्याम से, मुझे क्या गर्ज थी सुजूद से, तेरे नक्शे पाकी तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज। हाँ जी, हाँ जी। सिद्दीक़ अकबर ने नमाज में अदब करके बताया, और लोगों सुन लो, हम उस बारगाह का अदब कर रहे हैं जिससे नमाज भी मिली है, जिसकी इबादत की जाती है, जिस बारगाह से खुदा मिला है। अब वजह है जी, अब एक तरफ अकीदा ये है, तो जो से अब मैं आपसे फैसला करवाने लगा। एक तरफ एक अकीदा ये है कि नबी का नमाज में ख्याल आ जाए तो नौज़ुबिल्लाह नमाज टूट जाती है, और एक तरफ सिद्दीक़ अकबर का अकीदा है कि ख्याल ही नहीं, नबी के लिए मसल्ला छोड़ दिया नमाज की हालत में। ये अदब और एहतराम वाला जो अकीदा है सिद्दीक़ अकबर का और सहाबा कराम का, इस अकीदे के वारिस कौन? ये मेरा सवाल है, काश आप समझ जाएं। अल्लाह फरमाता जैसे सहाबा का ईमान है वैसे है क्या हो, इस अकीदे का वारिस कौन है? इस अकीदे का पहरेदार कौन है? ये पकीजा और सुथरा अकीदा किन सीनों में है? रब्बे काबा की कसम, आप इधर भी घूम ले, आप इधर भी चले जाएं, अगर आपको वो सीना नजर आएगा तो सिर्फ सुन्नी का सीना नजर आएगा, वो सिर्फ सुन्नी का नजर आएगा। इस पर मैं और भी बातें अर्ज कर सकता था लेकिन वक्त की किल्लत है। इसी तरह ये सुनिए मुस्लिम की हदीस, बसो है जी। और ये जो हदीस मैंने बयान की है ना बुखारी शरीफ में, ये हदीस मुस्लिम के अंदर भी है, ठीक है जी। जो भी मैंने पहले बयान की है ना हदीस, ये इस किताब के अंदर भी है, लेकिन चूंकि इधर बयान कर दी मैंने चंद अल्फाज के, हाँ जी, इख्तिलाफ के साथ तकरीबन मफहूम सेम है, तो जो है जी, यानी कि ये मुत्तफकुन अलैह हदीस है। अब आगे सुने, एक और अकीदे की बात सुने, आप जरा सुभान अल्लाह कह दीजिए। असल में तर्ज नहीं है, राग नहीं है, लेकिन एक तड़प है कि अल्लाह करे लोग फसलों की हिफाजत करते हैं, हम करते हैं, फसलें भी बच जाएं, नस्लें भी बच जाएं। इसी तरह जब मेरे आका अलैहिस्सलाम के
इस ज़ाहरी दुनिया में कुछ आखिरी अयाम थे, तो जनाब सिद्दीक़ अकबर जमात करवा रहे थे। मस्जिद नबवी में जमात कौन करवा रहे थे? सिद्दीक़ अकबर करवा रहे थे, जिनको इमामत के लिए मुंतखब मेरे आका ने किया। वो हमसे ना लड़े, वो हमसे ना उलझे। जिसको जनाब सिद्दीक़ अकबर की इमामत और खिलाफत पर परेशानी है, वो रसूलुल्लाह से बात करे। और रसूलुल्लाह वो है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। उदा बोलना मस्ताने, रब दा बोलना ही, रब बोलदा ही उदी जुबान अंदर। हुजूर रब के हुक्म के मुताबिक मेरे आका ने हुक्म दिया था कि अबू बकर जमात करवाओ। वजह जी, अबू बकर जमात करवाओ। जब जमात हो रही थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने हुजरा में थे। तवज्जो से सुनिए, तवज्जो है जी, हदीस पढ़ दूं जी, है जी तवज्जो आपकी जी। आप दुरूशी पढ़िए जरा, माशाअल्लाह जी। सुनिए जी, काल अखबरानी अनस इब्न मालिक अन्ना अबा बकर काना युसल्ली लहुम फी वजाई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी वफ़िया फ़ीही हत्ता इज़ा काना यौमुल इस्नैनी वहुम सुफ़ूफ़ुन फ़ी सलाती कशफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्रल हुजरती। तवज्जो से सुनिए, आप मफ़हूम सुनिए। जनाब सिद्दीक़ अकबर इमामत करवा रहे थे, सहाबाए किराम पीछे नमाज पढ़ रहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम कि ये वो दिन थे कि जिन दिनों के में मेरे आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। काफ़ी दिनों से हुजूर मस्जिद में तशरीफ नहीं लाए थे। सिद्दीक़ अकबर जमात करवा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, मौला अली भी पीछे ही हैं, अबू बकर उमर उस्मान भी, हज़रत उमर और उस्मान भी पीछे हैं। तो पता क्या हुआ, जमात हो रही थी कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ना अपने हुजरा मुबारक से आपने पर्दा मुबारक सरकाया, ऐसे किया। तो जो है जी, आगे सुने फिर साहबा क्या कहते हैं। साहबा कहते हैं फनज़रा इलैना वहुवा कायमुन, हुजूर ने हमारी तरफ नजर करम की और हुजूर खड़े होकर हमें देख रहे थे। साहबा नमाज में, और हुजरा मुबारक जो था वो बाई जानब है, यानी कि इधर। तो जो है जी, बज़ाहिर में बिला तशबीह और तमसील, इधर को मसलन मुंह है, तो फिर बाई जानब क्या होती, किधर होती है? फिर बाई जानब इधर है जी, ठीक है जी। बाई जानब मेरे आका अलैहिस्सलाम का हुजरा मुबारक। तो साहबा का चेहरा तो इधर था। आका अलैहिस्सलाम ने पर्दे को हटाया, सहाबाए किराम ने उस मंजर को बयान किया, फरमाया फनज़रा इलैना वहुवा कायमुन, हुजूर ने हमारी तरफ नजर करम की और हुजूर खड़े थे। आगे सुने, आगे मंजर कशी जो सहाबा ने की है, खुदा की कसम को कर ही नहीं सकता। किसी मुहिब ने अपने महबूब की वो मंजर कशी की नहीं जो सहाबा ने की। आगे सुनिए जो सहाबा ने मंजर कशी की। सहाबा किराम फरमाते हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम ने हमारी तरफ नजर करम की ना, कअन्ना वजहहु वरकतु मिसहफिन, पता जब हुजूर ने हमारी तरफ चेहरा किया, चेहरा ऐसे था जैसे कुरान खुल गया हो। आप ऊंची भी सुभान अल्लाह कह सकते। तो जो है जी, फिर पढ़ दूं जी, कअन्ना वजहहु, गोया कि हुजूर का चेहरा ऐसे था। तो जो है जी, वरकतु मिसहफिन, जैसे कि कुरान के वर्के हो और आंख हो, कुरान की तरह हुजूर का चेहरा। और फिर आगे क्या कहते हैं, फरमाते हैं सुम्मा तबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिकन। साहबा कहते हैं फिर हुजूर हमारी तरफ देख के मुस्कुराए। हुजूर मुस्कुराए और सही मुस्कुराए, दाहिकन, हुजूर सही मुस्कुराए। दाहिकन जी मफूल मुतलक, सही मुस्कुराए। तो जो आजी आगे सुने, फरमाते जब मुस्कुराए ना हुजूर, पूरी तवज्जो चाहता हूं, काला फबुहितना व नहनु फी सलात मिन फरहिन बि खरूज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा कहते जब हुजूर मुस्कुराए ना तो हमारे होश उड़ गए। फबुहित अल्लाह जी, हक्के पक्के
हैरान, हमारे होश कायम ही नहीं रहे। कहते वह नहनु फी सलात, और हम नमाज में भी थे, नमाज भी चल रही है। साहबा किराम ने जुमला ला के बता दिया ताकि को कल को ये ना कहे कि जी ये वो बात कर रहे थे जिन्होंने भी नमाज नहीं नीती थी, वो लेट आए थे, वजू लेट किया था, वो बयान कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, तो जो है जी साहबा किराम का जुमला सुने, फरमाया व नहनु फी सलात, फरमाया हमारे होश उड़ गए, होश हुजूर के चेहरे को देख के गुम हो गए। तो जो है जी फरमाते हम नमाज में थे। ओ जी कह दो सुभान अल्लाह। वनहनु फी सलात, ये हदीस है मुस्लिम की। वनहनु फी सलात, फरमाया हम नमाज में थे, फिर होश क्यों उड़े? फरमाते हैं मिन फरहिन बिखुरूज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम खुश हो गए थे कि हुजूर तशरीफ ले आए हैं। फरहिन, खुश हो गए, बिखुरूज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम कितने दिनों के प्यासे थे दीद के, कि हुजूर कितने दिनों से तशरीफ नहीं लाए, और आज हुजूर ने पर्दा हटाया, हुजूर मुस्कुराए हैं, और मैं उम्मीद है कि सरकार तशरीफ लाएंगे। फरमाते हैं हमारी तवज्जो भी हुजूर की तरफ है, हम नमाज में थे लेकिन खुश हो रहे थे कि आमद मुस्तफा हो गई है। तवज्जो है जी। फरमाते हैं वह नकसा अबू बकरिन अला अकीबैहि लियुसल्ली सफ वज़न्ना अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खारिजुन लिस्सलाती। फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर जो कि इमामत करवा रहे थे, सिद्दीक़ अकबर ने फिर पाँव पीछे से घसीटना शुरू कर दिए। तो जो है जी ये कोई ये ना कहे कि वो एक मर्तबा वाक़या हुआ तो अब नहीं, ये बिल्कुल मेरे आका के आखिरी अय्याम इस दुनिया में, उस वक़्त सहाबा किराम नमाज में रसूलुल्लाह का अदब कर रहे हैं, हुजूर को देख रहे हैं, पर नमाज रहे हैं और रसूलुल्लाह के चेहरे अंदर की मंदर कशी कर रहे हैं। करे ऐसे लगता था जैसे कुरान के और आँख खुल गए हो। हुजूर मुस्कुराए, वो जो है फरमाते हमारे होश उड़ गए, फबुहितना, और हम नमाज में थे, और वो माते होश किस वजह से उड़े? डर के मानी, खुशी से कि शायद हुजूर आ रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर ने पाँव पीछे घसीटना शुरू कर दिया कि शायद हुजूर आ जाए तो हुजूर मुसल्ले पे आ जाए सीधा ही। तो जो जी शौक तेरा करना हो, मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब। मियाँ साहब फरमाते कदर नबीदा है कि जानन दुनियादार कमीने, कदर नबीदा जानन वाले सोगे बिच मदीने। कदर नबीदा जानन वाले, ऊंची बोले कदर नबीदा जानन वाले, और ऊंची कदर नबी का जानन वाले। इंज नहीं है नहीं बात है जी। कदर नबीदा जानन वाले, कदर नबीदा जानन वाले। आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है। मदीने जाने के लिए टिकट की भी आपको बड़ी आरज़ू, और मदीने का नाम भी आप किस तरह ले रहे हैं? कदर नबीदा जानन वाले, कदर नबीदा जानन वाले। कदर पानी दा मछली जाने या जाने मरगाबी, ते कदर नबीदा अल्लाह जाने या जानन, या जानन, या जानन। साहबी समझ आ रही है ना जी? या जानन। और कदर नबी दा, कदर यूसुफ दा मालूम होया पाइया मिस्र गया नू, कदर नबी दा मालूम हो सी कब्रां विच गया। ये अदब हो रहा है नमाज के अंदर। और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान हुजूर की तरफ मुतवज्जो हो गए, और जब सिद्दीक़ अकबर ने पाँव पीछे घसीटना शुरू किया ना, तो रावी कहता है फ़अशारा इलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही अन अतिम्मू सलातकुम। साहबा कहते हैं मेरे आका ने इशारे से हुक्म दिया अबू बकर नमाज को मुकम्मल करवाओ। फिर मेरे आका ने हुजरा मुबारक की तरफ से पर्दा जो है ना फिर उसी तरह लटका दिया। फरमाते हैं फिर उसके बाद हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए। जो है जी अब ये अकीदा अदब वाला, आपसे मेरी गुजारिश है, आप रात को सोते हुए सोचिएगा, आप चौक में बैठ के सोचिएगा, आप हमाम पे बैठ के गुफ्तगू कीजिएगा। ये अकीदा जो है सिद्दीक़ अकबर का और साहबा का, अल्लाह फरमाता है जो साहबा का अकीदा है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, साहबा का अकीदा, वो अकीदा लेकर आओ। रब्बे काबा की कसम, आप चिराग लेके निकले, आप जनाब दिलों के अकीदों के टेस्ट करवाएं, आप सिटी स्कैन करवाएं, आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, मेडिकल फास्ट हो चुकी कोई और तरीका इख्तियार कर लें। रब्बे काबा की कसम, ये अदब और अकीदा, अदब और एहतराम वाला अकीदा
अगर आपको नजर आएगा तो सिर्फ सुन्नी के सीने में नजर आएगा। तो जो है जी, अब हाज़िर नाज़िर का अकीदा, कौन सा अकीदा? जनाब सिद्दीक़ अकबर का अकीदा। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, ये तिरमिज़ी है, ये भी मकतबा उन्हीं का है। तो जो है जी, अगर आप अपने अकीदे को काश समझें, खुदा की कसम आप अल्लाह की बारगाह में और हम सब क़यामत तक शुक्र अदा करते रहें तो शुक्र अदा नहीं हो सकता कि खालिक तेरी मेहरबानी, तूने बड़ा अदब वाला अकीदा हमें अता फरमाया। हम कब कहते हैं कि हम बड़े नेक हैं, तहज्जुद गुजार हैं, हमारी बड़ी नेकी है, हम बड़े सूफी हैं? हम कब कहते हैं? हमारे पास एक ही दावा है, एक ही बात है कि हम जैसे भी हैं लेकिन गुलाम हम मोहम्मद अरबी के। हमसे आपको हर किस्म के ऐप नजर आ जाएंगे लेकिन आपको हमारे अंदर से बेअदबी नहीं नजर आएगी, न साहबा के बारे में, न अहले बैत के बारे में, न रसूलुल्लाह के बारे में। अब सुनिए हाज़िर नाज़िर का अकीदा, बड़ी मशहूर हदीस है, आपने वो सुनी भी होगी, सिर्फ मैं आपको आपकी तवज्जो के लिए तो जो है जी मुख्तसर करने लगा हूं। हर एक की इबारत पढ़ूंगा तो कुछ टाइम की किल्लत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने गज़वा के लिए जब फरमाया कि भाई अपना अपना माल जमा करवाओ, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप ही माल लेके आ गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जनाब फ़ारूक आज़म से फरमाया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अबक़ैता लि अहलिका क़ुल्तु मिस्लहु। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर, ए उमर, ये माल लेके आया है, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया है? अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह जितना लाया हूं उतना घर भी छोड़ आया। दो हिस्से किए, आधा घर छोड़ आया और आधा यहां ले आया। अब आगे सिद्दीक़ अकबर भी आ गए। वह अता अबू बकर बिकुल्ली मा इंदहू, सिद्दीक़ अकबर सब कुछ ही लेके आ गए, सब कुछ ही लेके आ गए। मेरे आका ने फरमाया, या अबा बकर मा अब कई ताली अहली का। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? सुन ले, बात की समझ आ रही है जी? तो जनाबे फ़ारूक सिद्दीक़ अकबर ने क्या अर्ज की? फ़क़ाला अब कई तुलहुम अल्लाह व रसूलहू। अगर समझ आ गई या तो ऊंची कह दो सुभान अल्लाह, और सीना खोल के कहो, फख्र से कहो, तुम बेवार से नहीं हो। तुम्हारा जो अकीदा है वो या रब का कुरान है या मोहम्मद अरबी का फरमान है। तुम्हारा वो अकीदा है जो अकीदा इस्लाम के सबसे पहले मुसलमान का अकीदा, जो नबियों के बाद सबसे अफजल है, जो उनका अकीदा है वही तुम्हारा अकीदा है। फरमाया अब कई तुलहुम अल्लाह व रसूलहू। अर्ज किया, आका अपने घर में अल्लाह को छोड़ के आया हूं, अल्लाह के रसूल को छोड़ के आया हूं। अब इस अकीदे का वारिस कौन है? यही मेरी तकरीर का मौजू है, ये समझाना चाहता हूं। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया, अबू बकर ये क्या बात कर रहे हो कि तुम कह रहे हो कि अल्लाह भी घर में है और मैं भी घर में हूं, मैं तो तुम्हारे सामने हूं। आपने ये नहीं फरमाया, तो जो है जी, आपने ये फरमाया मेरे आका का सकूत, ये हदीस तकरीरी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का सकूत इस बात की दलील है कि मेरे आका फरमा रहे, अबू बकर तू वहां ठीक कह रहा है, मैं यहां भी मौजूद हूं, रूहानी तौर पर मैं गुलामों के घरों में भी मौजूद हूं। और हमारा भी यही अकीदा हज़रत नाज़िर का। ये अकीदा नहीं है कि हुजूर जिस्मानी तौर पर हर जगह पे मौजूद है। तवज्जो से सुनिएगा हमारा अकीदा। ऐसा नहीं कि हुजूर जिस्म के साथ इधर भी हैं, उसी जिस्म के साथ आप बाहर भी हैं, हाँ उसी जिस्म के साथ हमारे घर में, ऐसा नहीं है। हमारा अकीदा हज़रत नाज़िर का ये है कि आका अलैहिस्सलाम अपने जिस्म अक़दस के साथ अपने रोज़ा अक़दस में मौजूद हैं, जिंदा हैं।
और आप अपने रोजा अक़दस में तशरीफ फरमा होकर आप कुल कायनात को देख भी रहे हैं और रूहानी तौर पर आप हर जगह मौजूद हैं। और जहां चाहे आप गुलामों को अपनी ज़ियारत से जहां चाहे आप गुलामों को अपनी ज़ियारत करवा कर उनको खुशबख्ती भी अता फरमाते हैं। अल्लाह फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम 21वां पारा। अल्लाह फरमाता है ये जो मेरा नबी है ये मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। ये कुरान भी साथ में पढ़ता जा रहा हूं, हर जगह रूहानी। अब मैं इसकी चलो एक साइंस से भी दलील दे देता हूं, अगरचे हम साइंस के मोहताज नहीं है। भी आप क्रिकेट मैच शारजा में होता हो तो वहां मैच वहां हो रहा होता है, लेकिन सैटेलाइट का निजाम इतना फास्ट है, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है, साइंस इतनी फास्ट हो चुकी है कि वही एक मैच जो शारजा में है उस मैच की वीडियो पूरी दुनिया में अगर करोड़ों भी टीवी लगे हो तो वहां पहुंचती है। ऐसे है जी। और ऐसा नहीं है कि भी हमारा मुल्क दूर है तो यहां को 10 मिनट बाद, और जो करीब वाला है वहां 5 मिनट पहले। ऐसा सेम जिस टाइम जो वहां होता है सेम उसी टाइम हम यहां उसको देखते हैं। अगर सैटेलाइट के निजाम के जरिए से एक तस्वीर या एक वीडियो वो करोड़ों और अरबों टीवियों में 1 मिनट में 1 सेकंड में पहुंच सकती है बिला तस्बीह तमसील, बिला तस्बीह तमसील, तो जिनके लिए सारी कायनात रब ने बनाई हुई है वो जहां चाहे रूहानी तौर पर अपने गुलाम को देख भी सकते हैं और गुलाम की महफिल में आके जलवा दिखा भी सकते हैं। अगर फैक्ट्री का मालिक वो अपने कैमरे लगा के सीसीटीवी कैमरे वो लगाकर पूरी फैक्ट्री देख रहा है, हमने मदरसे में लगाए हुए, हम अपने टेबल पर रख के पूरा मदरसा देख रहे होते हैं। और मैं कितनी मर्तबा अपने तुलबा को कहा उनको भी समझाओ जो कहते हैं कि नबी नहीं देख सकते अपने मदारस में बैठकर कायनात को, हम जैसे निकम्मे कैमरों के जरिए से अगर अपना मदरसा देख सकते हैं तो हुजूर रूहानी निजाम के जरिए से कि जिनके लिए ये सारा निजाम बना हुआ है वो मदीने में बैठ के हम सारे गुलामों को भी देख सकते हैं। आए साइंस की बात मान गए, साइंस की बात मान के, कैमरे की बात मान के, जिनके लिए सारी कायनात बनी हुई है उनके लिए कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है। तवज्जो है जी, ये हाज़िर नाज़िर का अकीदा। तवज्जो है जी, बात खत्म हो गई है जी। अब आगे हमारा एक अकीदा और है। तवज्जो है जी, ये जो अंगूठे चूमते हैं, चूमते हैं कि नहीं चूमते? जरा चूमो पहले, आजा थोड़ी थोड़ी आवाज भी आए। पहली तो इसकी दलील ये है कि जिससे मोहब्बत होती है ना उससे मोहब्बत के इज़हार के लिए दलील मांगी नहीं जाती। ना लम्मे पैंडे पा मुल्ला, ना इल्मां विच फसा मुल्ला, कोई यार दी गल सुना मुल्ला। बाबा जी फरमाते थे और बेटे को तू चूमता है, कभी दलील मांगी है? यहां कोई वर्ल्ड कप जीत ले उसको चूमता है, ट्रॉफी जीतता है उसको चूमता है, पैसों को चूमता है, कोई हजर अस्वद को चूमता है। तो जब हजर अस्वद को चूमा जा रहा है जनाब, अपने बच्चों को चूमा जा रहा है, हजूर की बारी आती, कहते कहां लिखा हुआ है? आइए मैं आपको जलालैन से देता हूं, इसके हाशिए में यह तफसीर जलालैन, ये भी मकतबा ही नहीं गया। आप सुभान अल्लाह तो कहते हैं, तो जो है जी इन्हीं का मकतबा है। इसके हाशिए में ये हमारे मदरसों में भी पढ़ाई जाती है और सबके मदरसों में पढ़ाई जाती है। तो जो है ना जी, हमारे यहाँ की बिला में अल्लामा अब्दुर्रहमान साहब पढ़ा रहे हैं, ये माशाल्लाह पढ़ाने वाले उस्ताद भी यहाँ तशरीफ फरमा है। तो जो है जी, अब इसमें आप दुरूशी पढ़े जरा जी। तो जो है जी, ये जो आयत है ना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इसके तहत हाशिया में, इसके तहत हाशिया के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। मैं आपको सुनाने लगा हूं, खलासतन तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा। तवज्जो है जी, हजरत शेख इमाम अबू तालिब मोहम्मद बिन अली अल मक्की रफ़अल्लाहु दरजतहु दरकूतुल कुलूब,
रिवायत करदा तो जो है जी आज इब्ने उयैना फारसी है, आज इब्ने उयैना कि हजरत पैगम्बर अलैहिस्सलाम बा मस्जिद दर आमद व अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ज़फ़रा इबहामैनी चश्मे खुदरा मसाकत व गुफ्त कुर्रत वैनी बिका या रसूल अल्लाह वचू बिलाल रदियल्लाहु अन्हु अस अज़ाम फरागती रवी नमूद हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमूदा कि अबा बकर हर के बगोयत आंचे तू गुफ्ती अज रुए शोक बलकाए मन वबिकुनत आंचे तू करत खुदाई दर गुजरो गुनाहा वीरा आंचे पाशुद नो व कुहना खता व अमत व निहा व आशिकारा। अब तवज्जो से सुनिए, तवज्जो है जी। इसके हाशिए में हदीस लिखी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए। तो जो है जी हजूर मस्जिद में जब तशरीफ लाए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया सुनिए। हजरत बिलाल हबशी अज़ान दे रहे थे, मखला सर्द करने लगा और हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हजूर का नाम लिया ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अंगूठे चूम कर अपनी आंखों से लगाए, मसा किया। तो जो है जी चूमने वाली एक और हदीस है, आंखों से ऐसे लगाया। तो जो है जी फिर पढ़ दूं, ज़फ़रा इबहामैनी चश्म कहते हैं आंखों, वो जो है ना जी खुद अपनी आंखों पर मस कर मसा किया। वह गुफ्त ऐसे करके ना कहा कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, हाथों के अंगूठों को आंखों पे मस करके अर्ज की या रसूल अल्लाह आप मेरी आंखों की ठंडक है, आपकी वजह से मेरी आंखों में ठंडक है। तो जब सिद्दीक़ अकबर ने ये काम किया ना, तो फिर जब नमाज अजान हुई ना मुकम्मल, तो फिर मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर ये जो तूने कहा है, वो जो है जी ये जो तूने कहा है, जो बंदा ये कहेगा इस शौक के साथ कि मुझसे मुलाकात हो जाए, मेरी मोहब्बत में मेरी मुलाकात के शौक में जो बंदा ये कहेगा, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उसके मौजूदा आइंदा छोटे बड़े अमदन अल्लाह सारे गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा, अल्लाह सारे गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा। वजह है जी। वैसे आगे भी इसके ऊपर काफी तकबीले यानी कि बहामैन के ऊपर ये हदीस मौजूद है, लेकिन मैं भी आपको जनाब ये फतावा जो है फतावा शामी, ये क्या जी ये फतावा शामी है, यानी कि ये जलालैन शरीफ जो है ना ये भी इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी के से पहले की लिखी हुई है। इसका हाशिया भी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी से पहले का लिखा हुआ है, जो ये कहते हैं कि जी ये बरेलवियों ने निकाला। हम कहते हैं फिर मानो अगर इमाम अहमद रजा खान बरेलवी ने निकाला है तो फिर ये मानो आला हजरत की करामत है कि पैदा हुए नहीं है, लेकिन पहले ही आने से कई सदियां पहले ही अंगूठे चूमने का काम करवा गए, फिर करामत मानो। तो अगर करामत नहीं मानने तो मानो फिर ये बरेली का गड़ा हुआ अकीदा नहीं, ये साहबा का रसूलुल्लाह के सामने पड़ा हुआ अकीदा है। ये फतावा शामी है, ये फतावा ये भी इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी से पहले का लिखा हुआ है। सिर्फ ये उन लोगों को जवाब है जो ये कहते हैं ना ये बरेलवी चूमते हैं, उनके लिए इसके अंदर फिकी मसाइल, इसके ऊपर बड़ा एतमाद है बिलखुसूस अहले देवबंद को। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो कहते हैं यस्तहिब्बु अन युकाला इंदा समाइल अव्वली अन इंदा समाइल ऊला मिन शहादती सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व इंदा सानिया मिनहा कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सुम्मा यकूलु अल्लाहुम्मा मत्तीनी बिस्समी वल बसर बादा वज़ई ज़फ़रियल इबहामैनी अला ऐनैनी फ़इन्नहु अलैहिस्सलाम यकूनु काइदुल्लाहु इलल जन्नती। वो कहते हैं फतावा शामी इमाम इब्ने आबिदीन, आप फरमाते हैं कि जब मुअज्जिन अजान दे तो जब पहली मर्तबा कहे ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिर पता क्या पढ़े, वजह है जी वो कहते हैं फिर पता क्या पढ़े, तो वजह है कि नहीं आपकी जी
वो फरमाते हैं पहली मर्तबा जब वो पढ़े तो आपने कहना है सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह, दुरूद पढ़ना है। और जब दूसरी मर्तबा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े तो फिर कहना कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, और साथ कहना अल्लाहुम्मा मत्तीनी बिस्समी वल बसर। और फिर तो जो है जी ये कब कहना, वो कहते हैं दोनों अंगूठों को आंखों पे लगा कर। और फिर आगे क्या कहा, तो जो है जी आगे क्या कहा, बड़ी तवज्जो चाहता हूं। वो कहते हैं कि फ़इन्नहु अलैहिस्सलाम काइदुल्लाहु इलल जन्नती, जो बंदा ये काम करेगा अल्लाह के नबी क़यामत के दिन क़यादत करते हुए उसको जन्नत में ले जाएंगे। आप ऊंची भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं। तो जो है जी, क्योंकि वो कहते हैं कि अकालिशातुस्सलाम की तरह मंसूब करके किताब फिरदौस के हवाला से कि मेरे अकालिशातुस्सलाम ने फरमाया मन कब्बला जाफरा 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 यही जाफरई इबहामई ही इंदा समाइन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह फिल अजानी अना काइदुन व मुदखिलहु फी सफूफिल जन्नह। मेरे अकालिशातुस्सलाम ने फरमाया जो ऐसे करेगा मैं उसकी क़यादत करूंगा और जन्नत में दाखिल कर दूंगा। मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूं, ये बताना ये चाहता हूं कि जो हमारा अकीदा है ना, वो हमारा अकीदा वो अल्लाह के फजल और करम के साथ वो ऐसा नहीं है, हम लवारिस नहीं है। ये मौज़ूआतुल कुबरा, ये मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की, ये अल्लामा अब्दुर्रहमान साहब की मेहरबानी, वो आते हुए इसको भी लेके आए। वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं जी ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक तक है, ये रसूलुल्लाह तक नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये मुल्ला अली कारी ये 10वीं सदी के बुजुर्ग हैं। कितनी सदी के? 10वीं सदी के, ये 15वीं सदी है। हाँ जी, बहुत बड़े नकात, और इनका नाम जब आ जाए तो सबकी गर्दनें झुक जाती हैं। वक्त के मुजद्दिद भी हैं। इन्होंने पता क्या जवाब दिया, आपने फरमाया वैदा सबत रफ़उ अल सिद्दीक फयकफ़िल अमलु बिही, फरमाते जब ये बात सिद्दीक अकबर से साबित है तो हमारे लिए अमल के लिए यही बात काफी है। हमको साहबा के मुनकर है। ये मुकासरे असना के अंदर भी, ये इमाम सखावी की लिखी हुई किताब है, सारे ही मानते हैं इसको, सारे ही मानते हैं। इसके अंदर भी हदीस मौजूद है। अगर मैं सबके हवाले दूं तो फिर वक्त की किल्लत है, वरना मैं आपको इसके ऊपर और भी चीजें बताता। अब एक और बात बनाने लगा हूं, तो जो है जी आपकी जी, थक तो नहीं गए? चले भी सुभान अल्लाह के। मुझे किताबों की तरतीब भी रखनी है ना, क्योंकि हम अदब वाले हैं। तफसीर की किताब पे हदीस नहीं रखनी, इसलिए मैंने तफसीरें इधर रखी हुई हैं, हदीसें इधर रखी हुई हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें अदब सिखाया है, जो है जी, तो वो भी सेटिंग करनी है कि कहीं किसी किताब की भी अदबी ना हो जाए। अब सुनिए दोस्तों के साथ एक और बात, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब विसाल का वक्त आया तो आपने कहा था कि मुझे गुस्ल देना, कफन देना, मेरा जनाजा पढ़ के मेरी मैयत को रसूलुल्लाह के रोज़े के बाद रख देना, और फिर अर्ज करना कि हुजूर यारे गार यारे मज़ार बनना चाहता है। आपके यारे गार, आपका बचपन का साथी, लड़कपन का, जवानी का, बदर में, उहद में, किसी मकाम में भी आपसे जुदा नहीं हुआ। हुजूर ये चाहता है कि दो गज जगह, थोड़ी सी जगह इसको भी आपके कदमों में मिल जाए। अर्ज फरमाया कि ये बात हुजूर के रोज़े के बाहर जाके तुमने अर्ज करनी है, और अगर कुंडी खुद खुले और दरवाज़ा भी खुद खुले और आवाज़ आए तो फिर अबू बकर को रसूलुल्लाह के पहलू में लटा देना। फरमाया अगर आवाज़ ना आए तो अबू बकर को बकी में दफना देना। ये मैं अपनी किताब से नहीं, अभी तो सीरत हलबिया के अंदर भी ये बात मौजूद है, खसाइस कुबरा में भी, ये जमालुल औलिया। तो जो है जी, ये हजरत शेख यूसुफ बिन इस्माइल निभानी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग है, इनकी लिखी हुई किताब है। तो जो है जी, लेकिन इसका तो तर्जुमा करवाया है ना वो अशरफ अली थानवी ने करवाया है। किसने करवाया? ये लिखा हुआ है इसके शुरू में, सारा पढ़ सकते हैं बाद में। कोई अगर कहे तो किताब नहीं दूंगा, तस्वीर खींच के सेंड कर दूंगा। किताबें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, ठीक है जी। अब सुनिए,
इसने लिखवाया और इस किताब का भी नाम भी तर्जमा जो करके उसका नाम जमाल औलिया भी अशरफ अली थानवी ने रखा। ठीक है जी, ये मकतबा देवबंद का हकीमुल उम्मत है। और मैं इसका थोड़ा सा अगर तारफ करवा दूं तो बता दूं, ये वो है जिसने कहा था कि हुजूर का जैसा इल्म है ना ऐसा तो जानवरों का भी इल्म है। इसने लिखा हुआ हिफ्जुल ईमान, इसके ऊपर कुफर का फतवा है। इसके अंदर तवज्जो है जी, इसके अंदर ये बात मौजूद है, खसासे कुबरा में भी है, सीरत अलबिया में भी है, लेकिन इसके अंदर भी है। तवज्जो से, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कि मैंने इस किताब का जो है ना शेख यूसुफ बिन इस्माइल नवानी उनकी किताब का मैंने खुलासा लिखवाया है। खुलासा यानी कि तवील थी लेकिन उसको मैंने छोटा किया, वाक़ा छोटा करके लिखा, लेकिन हमारा मतलब जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी पूरा हो जाएगा। वो कहते हैं, तवज्जो है जी, वो फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की करामतों में से ये भी है, तवज्जो है जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामतों में से ये भी है कि जब आपका जनाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक के दरवाजे पर लाया गया और निदा दी गई, तो जो है जी हुजूर के दरवाजे पे रखा और निदा क्या दी गई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपने या रसूल अल्लाह कहना, पिछला मैं पढ़ लूंगा, अस्सलामु अलैका। और ऊंची जनाब या रसूल अल्लाह इतनी मोहब्बत से कहें कि अल्लाह करे टिकट का उम्र का टिकट आपका निकला है, अल्लाह करे मेरा ही निकला है। पता नहीं किसके दिल से निकले आवाज, क्या पता किसके दिल से। आपको पता रूफे निदा में से बात दफा इसीलिए भी निदा दी जाती है कि बंदा अपना को दुख पेश कर रहा होता है। ये दुरुस्तुल बुलागा के अंदर ये बातें मौजूद है कि किस किस वजह से किसी को बुलाया जाता है। तो जो है जी, तो सहाबा किराम ने हुजूर के रोज़े अक़दस से बाहर हुजरे के बाहर खड़े होकर अर्ज की, अस्सलामु अलैका। ये देख ले जनाब कैमरे वाला भी, अस्सलामु अलैका। आप तो बोले अस्सलामु अलैका। वैसे कुछ लोग नमाज में कह लेते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, और बाहर जाके कहते हैं या कहाँ लिखा हुआ है या नबी सलामु अलैका, ये इसका तर्जमा है। और सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये लामा साहब जामी पढ़ाते हैं, उस्तादुल उलमा है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी असल में है अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी। ये जो आप करते हैं ना तर्जमा के ए नबी आप पर सलाम हो, तो वजह है जी, ये अय्यू का अय्यूहा का माना नहीं है। ये एक कायदा है कि बाज़ दफा या हरफे निदा जो होता है उसको बाज़ दफा उसको हसफ कर दिया जाता है, वो होता है लेकिन पढ़ने में नहीं आता, तर्जमे में आता है। ये जामी जो ना लामा अब्दुल रहमान जामी की लिखी हुई किताब है, ये तमाम के मदारिस में पढ़ाई जाती है। वीडियो मेरी बन रही है, मैं जिम्मेदार हूं। उन्होंने यहां मिसाल में ये लिखा हुआ है जिसका खुलासा ये है कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये असल में है अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी। ये अय्युहा हरफ निदा नहीं है यहां, क्यों जो लम्हा सब ऐसे ही है। अब साहबा किराम ने जब ये कहा, अब सुनिए तवज्जो है जी, साहबा ने कहा अस्सलाम, सुनो सुनो तवज्जो से सुनिए, सुनो अपना अकीदा सुनो। साहबा ने अर्ज किया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आगे सुने। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू बकर दरवाजे पर हाजिर है। हुजूर अबू बकर आ गया, यारे गार आ गया, आपके बचपन का दोस्त आ गया, 45 साल तक जिसने आपके साथ सोबत इख्तियार की। कितने साल? 45 साल। जब मेरे आका की उम्र मुबारक 18 साल थी ना, 18 साल, उस वक्त से मेरे आका ने सिद्दीक अकबर को अपनी दोस्ती के लिए मुंतखब कर दिया। यहां तो एक मिनट की भी हुजूर की ज़ियारत हो जाए ना, कि सेकंड की भी, तो जनाब गौस कुतुब अब्दाल कायनात के बाद वाले सारे वली, गौस कुतुब वली उस सहाबी की सवारी की गर्दे राह को नहीं पहुंच सकते। तो जिसने 45 साल रसूलुल्लाह के साथ संगत इख्तियार की है, अर्ज की हुजूर अबू बकर हाजिर है। क्या अबू बकर? या रसूलुल्लाह, ये अबू बकर दरवाजे पर हाजिर है। जब ये बात कही तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। यार सुभान अल्लाह, तो बंदे के नहीं बंदे हो।
ये देखो जनाब, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं को ये मौलवी भी इनका है, मकतबा भी इनका है, खुलासा भी इन्होंने करवाया है। तो जो है जी, अल्लाह करे मेरे पास असल किताब आ जाए तो उसमें तो सारा वाक्य लिखा होना था, ये तो खुलासा करवाया है। खुद ब खुद दरवाजा खुल गया। और आगे सुने, और गैब से कब्र शरीफ के अंदर से कोई आवाज देता है कि एक दोस्त को दोस्त के यहां दाखिल कर दो। हबीब हबीब, और महबूब को महबूब के साथ मुलाकात करवा दी जाए। इस अकीदे के वारिस कौन है? मेरा ये सिद्दीक़ अकबर का अकीदा, इस अकीदे का वारिस कौन है? तो हाजी, यहां से पता कितने अकीदे निकलते हैं? तो हाजी, सबसे पहले तो ये अकीदा निकलता है कि हुजूर के मज़ार पर नियत करके जाना जायज है। जो लोग ये कहते हैं कि जी मस्जिद नबवी की नियत करके जाओ, हुजूर के रोजे की नियत करके जाओगे तो शिरक हो जाएगा। मैंने कहा ससुराल की नियत करके तो तुम जा सकता है, तू अपनी नौकरी की नियत करके तो तू जा सकता है, तू थाने की नियत करके जा सकता है, कचहरी की नियत करके जा सकता है। जब रसूलुल्लाह की बारी आई तो तूने हुजूर की ज़ात को डिग्रेड करने के लिए और हुजूर की ज़ात को, उम्मतियों को हुजूर से दूर करने के लिए ये क्या दिया, और एक हदीस का गलत मफहूम बयान किया कि जिसने जाना है वो मस्जिद नबवी की नियत से जाए। यहां सिद्दीक़ अकबर ने अगर ये कहा हो कि भी नियत करके नहीं जाना तो हम जिम्मेदार। उनसे बढ़कर कुरान को कौन जानता था? उनसे बढ़कर रसूलुल्लाह की हदीस को कौन जानता था? उनसे बढ़कर शिर्क की मुखालफत करने वाला कौन था? तो फिर सिद्दीक़ अकबर ने जब ये कहा था कि हुजूर के रोजे के पास ले जाना, पता चला हुजूर के रोजे पे जाना, अहले सुन्नत को ये अकीदा सहाबा से मिला है। और फिर अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये अकीदा भी बरेली का गढ़ा हुआ नहीं है, ये सहाबा का मदीने में पड़ा हुआ अकीदा है। और तीसरा अकीदा पता क्या निकला? तवज्जो है जी, सहाबा का अकीदा है कि हुजूर जिंदा है। और क्या दे सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर का भी, फरूक आजम का भी, उमर फरूक का भी, हज़रत मौला अली का भी, उस्मान गनी का भी, तमाम सहाबा थे वहां मौजूद। किसी एक ने नहीं कहा, किसी एक ने नहीं कहा कि सिद्दीक़ अकबर आप क्या वसीयत कर रहे हैं। फिर किसी ने ये नहीं कहा चलो वो कर गए तो हम तो ना ये करें। वो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं पाना पड़ी तो वक्त नू फड़ी। सहाबा किराम का अकीदा तो गारंटी है, मयार है। मौलवी मयार नहीं है, स्कॉलर मयार नहीं है, वाइज मयार नहीं है। मयार है वो रब का कुरान है, मोहम्मद अरबी का फरमान है, और सहाबा किराम की जाते हैं और अहले बैत की जाते हैं। तो उन सहाबा सिद्दीक़ अकबर ने कहा ये कहना जाके कि अबू बकर हाज़िर है, पता चला सिद्दीक़ अकबर का अकीदा कि हुजूर जिंदा है। तो फिर मैं ये कहूँ ना ताजदार बरेली की आवाज में, तू जिंदा है वल्लाह। और सब कहो अल्लाह करे आपके दिल भी जिंदा रहे, कब्रें भी जिंदा रहे, और फिर जिंदा वो हमारे आका हमें अपनी बारगाह में बुला ले, सब कोई बुला ले। और जो है ना जी, तू जिंदा है वल्लाह, ऊंची बोलो तू जिंदा है वल्लाह, और ऊंची तू जिंदा है वल्लाह, और ऊंची तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। ये अकीदा साबित हुआ कि हुजूर के मज़ार पे जाना भी, हुजूर जिंदा भी हैं, और ये भी अकीदा साबित हुआ हुजूर सुनते भी हैं, वही जानते हैं बोलियां सबकी, वही पढ़ते हैं जोलियां सबकी। आओ बाजार मुस्तफा में चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। वो जो है जी, और ये भी साबित हुआ कि वो सुनते भी हैं और फिर बात को पूरा भी कर देते हैं। उनको रब ने इख्तियार दिया, इसीलिए तो कुंडी खुली, दरवाजा खुला, आवाज आई, महबूब को महबूब के साथ मिला दिया जाए। इस अकीदे के वारिस कौन है? इस अकीदे के वारिस कौन है? सुन्नी। बोले भाई हमने किसी को गाली तो नहीं निकाली, मैंने शुरू पर जो बात की थी बिल्कुल एतदाल के साथ बात कर रहे हैं, कोई हुडिंग नहीं है। हमें अपनी सफाई तो पेश करने का हक है कि नहीं? हम अपना हक सच तो बयान कर सकते हैं। हम गोली वाले भी नहीं, हम गाली वाले भी नहीं।
लेकिन दलील तो हम दे सकते हैं ना। ये जो चौक में खड़े होकर हमारे सुन्नी को खड़े होकर ना तुम्हारा कीदा ना कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है, उन्होंने कहा जी ये क्या है, ये बुखारी पढ़ी, ये मुस्लिम पढ़ी, ये तिरमिज़ी पढ़ी, ये सब पढ़ी। अभी कसीर दलाइल हम और भी मिसाइल पे दे सकते हैं। तो जो है जी, तो अगर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करें हुजूर जिंदा भी हैं, पता चला सुनते भी हैं, और हुजूर को रब ने इख्तियार दिया है कि आप चाहें तो कुंडी खोल जाती है, दरवाजा खोल जाता है। इसीलिए तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी मुहिब्बो महबूब में नहीं मेरा तेरा। खालिक़े कुल ने तुझे मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जा इख्तियार में। वाह क्या जूदो करम है साहिब बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो जो है जी आपकी जी, अब मैं एक और हदीस आपको सुनाने लगा हूं। ये जनाब तफसीर इब्ने कसीर। अब मुझे पता है उम्र के टिकट का भी बड़ा आपको, आप कह रहे मौलवी ने पढ़ लिया, मैं बिल्कुल इख्तिसार से बात कर रहा हूं। शिरक का जो फतवा है ना, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, ये जो बात बात पे शिरक शिरक शिरक, अब मेरे आका ने क्या फरमाया, ये इब्ने कसीर, ये अहले हदीस अब आपकी समझ लीजिए कि सबसे मोतबर तफसीर ये है, इसको बड़ा वो मानते हैं। तो जो है जी मेरे पास अरबी तो से हदीस मुबारक सुनिए कि जो शिरक शिरक का फतवा लगाते हैं मेरे आका ने उनके लिए क्या फरमाया। तो जो है जी तो हदीस मार दूं जी, आप सुभान अल्लाह कीजिए। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना मिम्मा खाफु अलैकुम रजुलुन क़रअल कुरआन हत्ता इज़ा रुइयत बहजतहु अलैहि व काना रिदाउहु इस्लाम इतराहु इला मा शा अल्लाहु इन सलख मिनहु व नबदहु वराअ ज़हरिही व सआ अला जारिही बिस्सैफि व रमाहु बिश्शिरकी काला कुल्तु या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहुमा औला बिश्शिरकी अलमुरमियु औ अविर्रामी काला बलिर्रामी। हज़रत हुज़ैफा इस हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे इस बात का खौफ है कि तुम में से एक ऐसा भी आदमी होगा कि जो ये क़यामत तक के लिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान, एक आदमी ऐसा भी होगा जो कुरान पढ़ेगा, फिर कुरान का जमाल उसके चेहरे पे आ जाएगा और फिर वो इस्लाम की सपोर्ट भी करेगा, लेकिन फिर क्या होगा कि फिर अचानक वो कुरान को छोड़ेगा और तलवार पकड़ेगा और अपने हमसाए पर शिरक का फतवा लगाएगा। तो जो है जी ये हदीस मुबारक पढ़ दूं थोड़ी सी इबारत। फरमाया वसा, और कोशिश करेगा अला जारी ही, अपने हमसाए पर बिस्सैफी तलवार के साथ, वरमाहु बिश्शिरक, और उस पर शिरक का फतवा लगाएगा। साहबा हुज़ैफा कहते हैं मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, इसमें से जो कौन शिरक के ज्यादा करीब होगा, वो जो शिरक का फतवा लगा रहा है वो या जिस पे लग रहा है। मेरे आका ने फरमाया वो जो शिरक का फतवा लगा रहा है, वो जो शिरक का फतवा लगा रहा है, मेरे आका ने उसकी मुसम्मत की, उस बंदे पर खौफ है। आज कितने ही लोग कुरान का नाम लेते हैं, कहते हैं हमसे कुरान सीखो, लेकिन जब कुरान सीखने सिखाने की बारी आती है तो वहां से बंदा पढ़ के कहता है मेरा दादा भी मुशरिक सी, अब्बा भी मुशरिक सी, फलाना भी मुशरिक, ये तो शिरक 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 है। हालांकि बुखारी की हदीस मौजूद है, मेरे आका ने फरमाया वल्लाहि मा खाफु अलैकुम मिन बादि अन तुशरिकू औ कमा काल। लफ्ज आगे पीछे हो सकता है, मफहूम जो है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह की कसम मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे। यार बुखारी की हदीस है, किसकी हदीस है? बुखारी शरीफ की हदीस। और बल्कि इसके अंदर मैं एक बात छोड़ आया, इन्होंने ये लिखा कि ये जो इसकी सनद है ना, सनद वो जो है जी, आदरा द्रुशी पढ़िए, सफा जो है ना वो जरा आगे पीछे हो गया 265। इसका असल में वो भी नहीं ना है जो हाँ जी। अब आगे इन्होंने खुद लिखा हादा इस्नादुन जय्यिदुन, और ये हदीस की सनद भी सुथरी है, कोई ये ना कि ये ज़ईफ़ हदीस बयान कर गया। तो जो है जी आपकी
इस हदीस के अंदर मेरे आका, बुखारी की हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नहीं सुनी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर क्या कहते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर क्या कहते हैं, फरमाते हैं वकान इब्न उमर यराहुम शिरार खल्किल्लाहि वकाला इन्नहुम इम्तलकू इला आयातिन नज़लत फिल कुफारी फजअलूहा अलल मुमिनीन। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर मखलूक में उनसे सबको से मखलूक में से उनको सबसे बदतर समझते थे। किनको? उनको जो आयतें कुफार के हक में अल्लाह ने नाजिल की थी वो मोमिनों पर चस्पा करते थे। ये बुखारी है, ये बुखारी शरीफ है, जिलद 2 में, ठीक है जी। ये इसके मैंने इबारत पढ़ दी, आप इसको देख सकते हैं, बाद में भी मुझसे तस्वीर ले सकते हैं। वो जो है जी, यानी कि ये जो काम है ये तो रब के बंदों का है ही नहीं कि जिसको चाह कह दिया तो मुशरिक हो गया। थोड़ी सी बात हुई शिरक हो गया। शिरक के ऊपर फिर कभी मैं बात अर्ज करूंगा। ये किताबुर रूह, ये हाफिज इब्ने कय्यम की है, ये नजर आ रही है जी। ये हाफिज इब्ने कय्यम जो है ना, ये इब्ने तैमिया का शिगिर्द है, इनका। इस पूरी किताब को पढ़ के देखो, इस किताब के अंदर बस मैं वैसे ही अब अर्ज करने लगा हूं। तो सहाबा किराम में से एक सहाबी विसाल कर गए, दूसरे सहाबी के ख्वाब में आए, उन्होंने आकर ये बताया कि मुझे पता है मरने के बावजूद, फोत होने के बावजूद मुझे पता है मेरे घर में क्या होता है। मेरे घर में एक बिल्ली थी, वो भी फोत हो चुकी है, और कहा कि जनाब मेरी एक बेटी भी है, उसको बुखार है, कुछ दिनों के बाद वो भी फोत हो जानी है। और दूसरे साहबी कहते हैं मैं घर में गया, इस किताब में लिखा हुआ है, वक्त की किल्लत है ना मेरे पास, कहते हैं मैं घर में गया, मैंने पता किया वाकयातन जो साहबी फोत हुए थे ख्वाब में आकर उन्होंने बताया था ना, तो कहते हैं मैं घर में गया तो वाकया पता चला बिल्ली फोत हो गई, या चंद दिनों के बाद उसकी बेटी भी फोत हो गई थी। मेरी किताब नहीं है, मकतबा मेरा नहीं है, इस किताब को नोट कर लो, किताब रूह। तो जो है जी, अगर साहबी विसाल के बाद, और जरा तवज्जो से इंसाफ चाहता हूं मैं आपसे, अगर साहबी रसूल विसाल के बाद अपने घर की खबर रख सकते हैं, उन्हें पता बिल्ली फोत हो गई और उन्हें पता है कि मेरी बेटी ने भी फोत हो जाना है, तो अगर सहाबी का यह मकाम है तो जो इमामुल अंबिया हैं, कायदुल अंबिया हैं, खातमुल अंबिया हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, शफीउल मुस्लिमीन हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, महबूब रब्बिल आलमीन हैं, वो भी अपने मज़ार में बैठकर इस महफिल को भी देख सकते हैं, हमारे मुस्तकबिल के हालात को भी जान सकते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब तवज्जो से मैं एक और, इब्ने तैमिया के बारे में लिखा हुआ है कि इब्ने तैमिया फोत होने के बाद भी, वो जो है जी, लोग कहते हैं दाता साहब नहीं मदद कर सकते, गौस पाक नहीं, मौला अली नहीं कर सकते। इस किताब में लिखा हुआ है, सफा नंबर जो है इसका, हाँ जी 79, वो जो है जी 79 नंबर सफा इसके अंदर मौजूद है। इब्ने कय्यम ने लिखा हुआ, इब्ने तैमिया मरने के बाद ख्वाब में आके लोगों को फिका पढ़ाता था। अगर इब्ने तैमिया मरने के बाद आके फिका पढ़ा सकता है तो मौला अली क्यों नहीं पढ़ा सकता, जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। इसके अंदर खत्म के दलाइल भी हैं, इसके अंदर यह भी मौजूद है कि रूहों को पता चल जाता है हमारे घर में क्या है। यह पूरी किताब ही हमारे अकीदे पर है, लिखी उन्होंने, अकीदे हमारे पे लिखी हुई है, बड़ी मुश्किल से मिलती है ये किताब। तो जो है जी, काफ़ी चीज़ें और भी थी जो मैं बयान करना चाहता था, लेकिन खलासतन मेरी आपसे ये गुजारिश है, अब मैं बिल्कुल आखिर दावाना की हदूद में शामिल हो चुका हूँ। ऐ मेरे अहले सुन्नत के अहबाब, खुदा के लिए आप कुछ थोड़ी देर के लिए, खुदा के लिए, और मामलात में शायद कोई कमी हो जाए तो कोई बात नहीं, अकीदे पे कोई कमी ना करें, अकीदे पे कमी ना, अकीदा ठीक हुआ ना, अकीदा ठीक हुआ, अकीदा ठीक हुआ ना, तो जिनका हम कलमा पढ़ते हैं ना, हाँ जी, तो जो हमारे वारिस है ना, वो बचाने के लिए कब्र में भी आ जाएंगे और हशर में भी आ जाएंगे। साईं तकड़े होना तो फिर पहुंच जाने ने अपने। आला हज़रत फरमाते रज़ा आप पुल से गुजद करते गुजरिए,
अकीदा ठीक हुआ ना तो फाजिल बरेलवी फरमाते हैं फिर परेशान नहीं होना। फिर रजा अब पुल से वजद करते गुजरिए। ऐ इमाम मोहम्मद रजा क्यों वजद करते गुजरे, कैसे गुजरे? और बाल से ज्यादा बरीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, कैसे गुजर सकते हैं? आला हज़रत फरमाते हैं मैं अपने बल बोते पे नहीं कह रहा तुम्हें, पग का कमाल नहीं है, मौलवी की दाढ़ी का कमाल नहीं है, मौलवी के सजदों का कमाल नहीं है, असल में कमाल मोहम्मद अरबी की दुआ का है। रजा अब पुल से आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अलमद रजा अब पुल से वजद करते, वहां तो चला नहीं जाता। मरते लोगों, तुमने किसी का वजद चेक करना हो ना, ये 2 नंबर वजद है तो उसको दीवार पे खड़ा कर दो, पता चल जाएगा। कुछ लोग ना जब वजद करते हैं, उनका वजद चेक करना हो ना तो उनको दीवार पे खड़ा कर दो। बुजुर्ग फरमाते पता चल जाएगा बंदा 1 नंबर वजद है कि 2 नंबर वजद है। और आला हज़रत पता क्या फरमाते, फरमाते दीवार पे नहीं, अहमद रजा को पुल सिरात पे खड़ा कर। मैं फिर चेक करना हमारा वजद। मैं 4 इंच की दीवार नहीं हुए, 8 इंच की दीवार नहीं। फरमाया नहीं 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 नहीं, पुल सिरात ले आओ, वहां अहमद रजा वजद करके दिखाएगा। मैं वजह अहमद रजा कैसे करेगा? मेरा कमाल नहीं है कि है रब्बे सलीम तो आए मोहम्मद। और मत मेरा कमाल नहीं है, पुलिस रात के किनारे पे हुजूर खड़े होके जब कह रहे होंगे ना, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे होंगे, अल्लाह मेरे उम्मती को सलामती से गुजारते गुजारते गुजारते। फरमाते जब हुजूर दुआ करते हो तो उम्मती लड़खड़ाएगा? मैं नहीं नहीं, फिर उम्मती वजद करता हुआ गुजर जाएगा। और आला की जगह पे फरमाते हैं पाए कूबा पल से गुजरेंगे हम, तेरी आवाज पर रब्बे सलीम की सदा पे वजद करते जाएंगे। पाए कूबा ना पूरा माना नहीं यहाँ करना। पाए कूबा कहना सीना को भी, कूबा का माना होता है जमीन पर पांव को जोर से मारना, ठक ठक करना। बचो आदि ठक ठक जोर से मारना। आला हज़रत फरमाते हैं जब हम हुजूर के गुलाम पुलसरात से गुजरेंगे ना तो पुलसरात पर जोर जोर से पांव मार के ठक ठक करके बताएंगे कि मोहम्मद अरबी के गुलाम आ गए हैं। हाँ जी हाँ जी, मुफ्ती अलामा साहब कह रहे हैं परेड नहीं जिस तरह करी थी। हाँ जी परेड समझो ना, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर रब्बे सलीम की सदा पे वजद करते जाएंगे। और फिर आला हज़रत इससे आगे और बात करके मास हुजूर से वफा करना, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा ठीक रखना, साहबा के बारे में, अहले बैत के बारे में, औलिया के बारे में। आला हज़रत फरमाते हैं फिर क़यामत के दिन पता क्या होगा? आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह पुल से गुजारिए, पुल से गुजारो कि राह गुजर को खबर ना हो। माते या रसूल अल्लाह उम्मती गुजरे ऐसे गुजारिए कि पुल सिरात पूछे भाई कब गुजरना है रसूलुल्लाह के उम्मतियों ने, तो आवाज आए पुल सिरात जिनके वो गुलाम थे ना वो ले भी गए हैं, तुझे पता भी नहीं चला। पुल से गुजारो के पुल को खबर ना हो। अब मैं सारा शेर पढ़ना तो इसी बात खबर ना हो पढ़ लेना, तो जो है ना, पुल से गुजारो के राह गुजर को, पुल से गुजारो के राह गुजर को मैं जिब्रील पर बिछाएं, ठीक है, मैं जिब्रील पर बिछाएं पर को खबर ना हो। मतलब ठीक है जनाबे जिब्रील मेहरबानी आपकी, आप पर बिछाएंगे हमारे लिए आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन या रसूलल्लाह कलमा हमने आपका पढ़ा है, उम्मती हम आपके हैं, गुलाम हम आपके हैं, अगरचे आपकी वजह से जनाबे जिब्रील के भी हैं, लेकिन या रसूलल्लाह कलमा हमने आपका पढ़ा है, जिब्रील पर बिछाए मेहरबानी, लेकिन आका ऐसे गुजार दीजिएगा कि जिब्रील अमीन के परों को भी पता ना चले, उम्मती गुजर के जन्नत में दाखिल हो जाए। जिब्रील पर बिछाए कि पर को खबर ना हो, और कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। तो इसलिए अपने अकीदे की हिफाजत करें। मेरे सर पर अगर आप कुरान रखना चाहें तो रख सकते हैं, मैं कहते हो तो ये भी कुरान है जी, ये रख के बात अर्ज करने लगा हूं। तो जो है जी रब्बे काबा की कसम, जो अकीदा मेरे आका ने सहाबा को दिया उस अकीदे का अगर कोई वारिस है तो वो अल्लाह ने अहले सुन्नत को बनाया हुआ।
अकीदे पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अकीदा ठीक रखना, सहाबा के बारे में भी, अहले बैत के बारे में, औलिया के बारे में भी। खुदा की कसम, फिर जिनका हम कलमा पढ़ते हैं ना, वो कब्र में भी आ जाएंगे, वो महशर में भी आ जाएंगे। बाबा जी फरमाते थे इतनी नौकरी करके जाओ, इतनी मोहब्बत करके जाओ, इतना हुजूर से वफा करके जाओ कि रूह जब मेरी इस खाके पैरहानी से निकली तो गुंबद से आवाज आई, वो मेरा फकीर आ गया। तो आपसे ये गुजारिश है, अब दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मदीने ले जाए। उम्रे की ख्वाहिश में हम भी आए हैं, आप भी आए हैं, मुझ समेत हम सब ये सोचें कि हम में से सरकार जिसको भी बुला लें, लेकिन क्या हमारे अमल ऐसे हैं कि हम ये मुंह लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाए? शौक तो है, होना भी चाहिए, लेकिन अगर हुजूर पूछ लें कि तुझे जहां मस्जिद नबवी आने का शौक था, करीब तेरे मस्जिद थी, वो भी अल्लाह का घर था, तू वहां नमाज पढ़ने भी नहीं आया, तुझे हराम हलाल की भी तमीज नहीं, तूने वालिदैन का अदब भी नहीं किया, खत्म नबूवत मुझसे रिसालत की बारी आई तो तू बरादरी के लिए, पार्टी के लिए तू आ गया, मेरी खत्म नबूवत के लिए तूने क्या काम किया? तू मेरा दीवाना था, उम्रे के टिकट के लिए तू इतनी दूर से आया, समड़ियाल से आ गया तू भी, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, लेकिन हुजूर मेरी इज्जत के लिए भी बाहर निकले हो, क्या जवाब देंगे? तो इसलिए इन चीजों को भी गौर करें। और इसी तरह मेरे आका ने अगर ये पूछ लिया कि मुझसे मोहब्बत करते हो तो नमाजें तुम उनके पीछे पढ़ते रहे जो कहते थे मेरे दीवार का पीछे का इल्म नहीं, जो मेरे नूरानियत के इनकारी थे, जो कहते थे नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, मैं पूरी इबारत पढ़ ही नहीं रहा, मेरी जुबान ही नहीं मुझे इजाजत देती। उनके पास जो कहते थे कि मेरे वालिदैन, मेरे आका ने अगर पूछ लिया कि उनके पीछे तुम जुमे पढ़ते रहे कि जो कहते थे कि नबी के वालिदैन काफिर हैं, जो ये कहते थे यजीद जन्नती है, उनके पास जाते, अपनी बरादरियां तुझे बड़ी प्यारी थी, अपने वालिदैन तुझे बड़े प्यारे थे, मेरे वालिदैन तुझे प्यारे नहीं थे, मेरे नवासे तुझे प्यारे नहीं थे, मेरी 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 अहले बैत तुम्हें प्यारी नहीं थी, उधर तू कहता था कोई बात नहीं नमाज ही पढ़नी है ना। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा, हम सब हुजूर के गुलाम हैं, उन्हें जाना और उन्हें माना, उन्हें जाना, किसी जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है उसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी। हाथ खड़ा करें जरा, वादा करें तो वादा ही ले लें, हाथ खड़ा करें जरा, उसी तरह किसी ना कभी भी नहीं, बात अकीदा के पीछे नमाज होती ही नहीं। एक आदमी से मेरे आका की हयात में, हाँ जी, काबे की शरीफ की तरफ, मिशकात की हदीस है, काबे की तरफ मुंह करके थूक दिया साबन, मेरे आका ने फरमाया इसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी। तो जिसकी जुबान से मेरे आका की बेअदबी निकले वो के हमारे जैसे हैं, नूर नहीं है, हमारे जैसे बशर हैं, इल्मे गैब नहीं है, हाज़िर नाज़िर नहीं है, नूर नहीं है, इख्तियार नहीं है, क्या या रसूल अल्लाह लिखा हुआ, हर बात में तनकीद करे। अपने लिए अपनी बारी आती थी तो कहते थे इसने मुझे ये कहा वो कहा, मेरा मरण जीन खत्म। बस मेरे आका ने फरमाया कि भाई तुम्हें पता नहीं था कि मैंने, एक मेरे उस्मान का बेअदब था तो मैंने उसका जनाजा नहीं पढ़ाया था, तिरमिज़ी की हदीस है, तो उस वक्त तुम्हें कोई ख्याल नहीं आया। तो इसलिए अगर जाना है तो फिर तैयारी करके जाना है, तैयारी है जी, ठीक है जी, अकीदे की हिफाजत होगी। अब बस चंद नारे लगने हैं और अब अगला प्रोसेस शुरू हो जाए। नारे तकबीर, हाँ जी, हाथ दो ही खड़े करो, ऐसा हाथ खड़े करो, अल्लाह करे इन हाथों खड़े हो में से किसी की लाज, इन्हीं में से कोई माशाल्लाह मदीने का मुसाफिर है, इन्हीं में से कोई मदीने का मुसाफिर है, तो जो है ना जी, नारे तकबीर, नारा रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, टेल लाके नारा लगाओ, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल